दोस्तों, आपने बहुत सी बिल्डिंग तो देखी होंगी जो कि काफ़ी अमेजिंग और बड़ी होती हैं, जिनको देखकर आदमी दंग रह जाता है। आजकल ज़्यादातर बिल्डिंग शीशे की बनी होती हैं और काफ़ी ऊंची भी होती हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ इन बिल्डिंग से हटकर बिल्डिंग दिखाएंगे जो कि यकीनन आपने कभी नहीं देखी होंगी, जिन्हें देखने के बाद आप बस यही कहोगे कमाल है। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। वंडर वर्क्स यूनाइटेड स्टेट में मौजूद इस अनोखी बिल्डिंग को देखें जो कि आपकी सोच से भी परे है। यह बाहर से दिखने में जितनी अनोखी और अजीब है उतनी ही अंदर से अजीब और अनोखी है। बाहर से देखने पर तो ये उल्टी और टूटी फूटी बिल्डिंग लगती है, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि किसी तूफान ने इस बिल्डिंग को उल्टा दिया हो। लेकिन इसके अंदर एंट्री करते ही आपको एक अलग तरह का एक्सपीरियंस होगा। हम आपको बता दें कि इस बिल्डिंग को एजुकेशन और एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है। ये बिल्डिंग लोगों के लिए फुली एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है, जिसका मेन मकसद लोगों को एंटरटेनमेंट के साथ साथ साइंस की दुनिया से इल्म हासिल भी करना है, जिसके अंदर 3D थिएटर से लेकर साइंस लैब और कई सारे एंजॉयमेंट के सेक्शन भी मौजूद हैं, जिनको पूरी तरह से साइंस को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। इसके अंदर जाते ही लोग साइंस की नई दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां पर एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाई गई कई ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपको पूरी तरह से हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। बिल्डिंग के इंटरनल की बात करें या एक्सटर्नल की, सब ही बहुत खूब और कमाल की हैं। द मॉन्ट्रियल बायोस्फीयर कनाडा में मौजूद इस बड़े स्टील के गोले को देख लें, जिसे देखकर आप जरूर हैरान हुए होंगे। आप जरूर सोच रहे होंगे कि यह आखिर किस मकसद से बनाया गया है। आपको बता दें कि यह एक एनवायरमेंटल म्यूजियम है, जिसे मशहूर अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट बुकमिंस्टी फुलर ने बनाया है। बुकमिंस्टी फुलर ने एक्सपो 67 में हिस्सा लेने के लिए 1966 में बनाया था। यह पूरा का पूरा स्टील से बना हुआ है और इस सर्कल में स्टील को ट्रायंगुलर शेप में बनाया गया है। इसके इस डिज़ाइन की वजह से यह हर मौसम में खरा साबित होता है। जब रात के वक्त इसके ऊपर लाइटिंग होती है तो इसका नज़ारा और भी कमाल का लगता है। कांसास सिटी पब्लिक लाइब्रेरी आज के इस दौर में भला कौन लाइब्रेरी में जाकर किताबें पढ़ना पसंद करता है, और जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है लगता है कि लाइब्रेरी को म्यूजियम में तब्दील कर दिया जाएगा। लेकिन कांसा शहर में मौजूद ये लाइब्रेरी बल्कि थोड़ी सी नहीं बहुत ही ज़्यादा हट के है, क्योंकि इस बिल्डिंग को देखकर ही लोगों को इसके अंदर जाने का दिल करता है। इस लाइब्रेरी के बाहर कई किताबों का स्ट्रक्चर बना हुआ है। सन 1953 में बनी इस लाइब्रेरी के आगे बने पार्किंग एरिया के आगे का हिस्सा बुक शेल्फ की तरह दिखाई देता है, यानी कि इस शहर से निकलने वाले हर शख्स को ये जगह अलग से दिखाई देती है, जिसकी सबसे बड़ी वजह इसका डिज़ाइन है जो कि सबसे अलग है, जिसे देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। द कर्ज़ीवे डोमिक दोस्तों, जितना अजीब इसका नाम है उतनी अजीब ये बिल्डिंग खुद भी है। अगर इसके नाम की बात करें तो इसका इंग्लिश मतलब होता है क्रोक्ड हाउस, जिसका मतलब है टेढ़ी मेढ़ी बिल्डिंग। इस बिल्डिंग के अंदर शॉपिंग मॉल, ऑफिसेज और रेडियो स्टेशन भी मौजूद हैं। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो वो 43,000 फीट है। दोस्तों, इस बिल्डिंग में कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है और ये बहुत ही अजीबोगरीब कर्व और स्लोप में बनी हुई है। ये बिल्डिंग 2004 में सर डिज्नी और ज़ेलेंस्की ने बनाई थी। दुनिया की अजीबोगरीब बिल्डिंगों में इसका नाम टॉप पर आता है, क्योंकि इसे देखने पर ऐसा लगता ही नहीं कि यह कोई बिल्डिंग है। कासा डू पिनोडो पुर्तगाल में मौजूद इस अनोखी बिल्डिंग को देखें। हालांकि इसको देखकर ऐसा लगता है ये कोई बिल्डिंग नहीं बल्कि एक घर है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये किसी बिल्डिंग से कम नहीं है, जिसे देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। इस बिल्डिंग को 2 साल में बनाया गया था। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि यह पुराने दौर की एक आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवरी है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि इस बिल्डिंग को 1972 में बनाना शुरू किया गया था और फिर 1974 में बनकर तैयार हो गई थी। इसे बनाने वालों ने इसे हॉलीडे डिस्पर्शन बनाने का सोचा था,
लेकिन जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं। अब इस अनोखे घर को एक म्यूजियम की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जहां विजिटर का हजूम लगा रहता है, जिसके अंदर यूनिक चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। दोस्तों, आज की वीडियो करते हैं यही ख़त्म। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करना मत भूलना। और हमें ज़रूर बताना कि आपको इन सारी बिल्डिंगों में से सबसे अजीब बिल्डिंग कौन सी लगी। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मिलते हैं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।